तो हेलो गाइस, आ गए हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश, ये ऋषभ आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मुलाकात ऑफिशियल। ये हमारा दूसरा वीडियो है और हम आज आ गए हैं बदायूं विधानसभा के संत नगर क्षेत्र में। हमारे पीछे देखिए राज मंदिर स्टोर है, यहाँ पे हम लोगों से कुछ बात करेंगे 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेकर। देखेंगे किसकी सरकार बनती है, किसकी नहीं, लोगों को क्या मत है। तो हमारे इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ चुकी है नारी शक्ति। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनू है। मीनू मैम, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किसकी सरकार बनती हुई देख रहे हैं? मैं तो चाहती हूँ कि कांग्रेस और आम आदमी का जो गठबंधन हुआ है उसकी सरकार है। बीजेपी की क्यों नहीं चाहते आप? क्योंकि 10 साल से बीजेपी की सरकार है, उन्होंने ना तो एजुकेशन के ऊपर कोई वर्क किया है, ना ही किसी मतलब जैसे लड़कियां सेफ नहीं है। अभी आपने देखा है कि 400 लड़कियों का जो रेप वीडियो बना है, ठीक है, उसके ऊपर मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि इनको वोट दो, इनको अगर वोट दोगे तो मुझे समर्थन मिलेगा। ये चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब आप ऐसे ऐसे लोगों का समर्थन करने में बात कर रहे हैं कि जो लेडीज के लिए ठीक नहीं है। तो आपके हिसाब से इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है? बिल्कुल बननी चाहिए। चलिए देखते हैं 4 तारीख को किसकी सरकार। किसानों का इन्होंने कितना बुरा हाल किया। किसानों का तो सबने देखा है। किसानों का कितना बुरा हाल किया। तो राहुल गांधी आए या आज वो केजरीवाल आए, केजरीवाल ने बहुत गरीबों का करा है। नैन बसेरे बनाए केजरीवाल ने, नैन बसेरे बनाए गरीबों के लिए। लाल किला शीशगंज गुरुद्वारा जो है उधर इतनी सुविधा है ना गरीब बंदों की कि पूछो मत। पहले रोडों पे सोते थे, कितने मर्जी जाते थे रोडों पे, फुटपाथों पे हैं। तो आज उनकी वजह से, अरविंद केजरीवाल की वजह से आज गरीब बंदे ठीक ठाक है और जिंदा है और खा रहे हैं, पीरे मौज में रह रहे हैं। और राधे से मैं तो यही कहूँगा केजरीवाल ही आए। संजय सिंह केजरीवाल सीएम जेल में। बट मोदी जी तो कह रहे हैं हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। कुछ भी काम नहीं कर रही है, ये तो जनता को पता है ना कि कुछ भी काम नहीं हो रहा, कुछ भी काम नहीं हो रहा। ये तो आप जो न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं वही चीजें देख रहे हैं, लेकिन मेन जो लोगों को पता है उसमें कुछ काम नहीं हो रहा। चलिए तो आशा करते हैं, देखते हैं किसकी सरकार बनती है 4 तारीख को। ठीक है मैम, थैंक यू। क्या नाम है आपका? कपिल। कपिल जी सामने आते हैं। कपिल जी, हमारे यहाँ 2024 के लोकसभा इलेक्शन के चुनाव हो चुके हैं इस 25 तारीख को, तो क्या लगता है आपको किसकी सरकार बन रही है? जी वैसे मैं निष्पक्ष देना चाहूँगा अपना उत्तर, क्योंकि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है ना गवर्नमेंट का, उसमें दोनों ही सरकार देखी जाए ना, एक तरफ से चोर है, मतलब एक तरफ कुआ है तो एक तरफ खाई है। जैसे कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार में क्या हो रहा है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है तो एक तरफ से उनका एक एजेंडा बन गया है कि मतलब अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो जो चीज बीजेपी ने करी है हम उसके अपोजिट में करेंगे। मतलब अपना एक तरफ से आतंकवाद ले लो, जैसे तानाशाही ले लो, वैसा करेंगे। जैसे अभी राम मंदिर बना है तो उन्होंने बोला है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो जैसे उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बनाया, वैसे हम राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बना देंगे। तो ये चीज हो गया। आपको लगता है ऐसा होगा? ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन ऐसा उनकी मेंटलिटी है कम्युनिटी की। लेकिन दूसरी साइड अगर हम बीजेपी को देखें तो बीजेपी हिंदुत्व को लेकर तो चल रही है, धर्म को लेकर चल रही है, उनकी सारी राजनीति धर्म के ऊपर है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो महंगाई इतनी बढ़ा दी है ना उन्होंने, काम नहीं किया उन्होंने। हाँ, कि मतलब पब्लिक को बिना बताए ना उनकी जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं। आज के टाइम पे महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल के दाम देख लो आप, सीएनजी के दाम देख लो, आटे के दाम देख लो, इतने महंगे होते जा रहे हैं बीजेपी की गवर्नमेंट में। और उनसे काम की पूछो तो काम कुछ नहीं है, बस एक ही मुद्दा उनके पास, धर्म का, हिंदू का। बस तो बेरोजगारी के बारे में आप कुछ बोलेंगे? बेरोजगारी आप देखिए, उन्होंने रेल बेच दी, तेल बेच दिया, सब कुछ तो उन्होंने बेच दिया, सारा प्राइवेट कर रहे हैं। जहाँ एक जो मतलब न्यूनतम उनकी वो होती है, सैलरी होती है 25-30 हजार होती है वर्कर की, आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो वही वर्कर वहाँ पे 8,000 10,000 में कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जितना कुछ कांग्रेस ने बनाया वो सारा बीजेपी बेच रही है। बीजेपी बेच रही है, बिल्कुल बेच रही है। तो क्या लगता है सरकार किसकी आएगी? सरकार तो देखिए बीजेपी की आएगी। जैसे मतलब अभी करंट सिनेरियो चल रहा है हिंदू धर्म को लेके, धर्म का मुद्दा है, धर्म का सवाल है। हाँ, तो उसको लेके बीजेपी सरकार ही आएगी। आपका नाम? मेरा नाम पीयूष। 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए हम कवरेज कर रहे हैं, तो लोगों की राय जानना चाहते हैं, तो आपकी कुछ राय है? मेरी तरफ से तो ये है कि मोदी जी आए। मोदी जी आए, क्यों? क्योंकि देखो मेरे हिसाब से केजरीवाल ने कुछ करा तो है नहीं। नहीं, ये इलेक्शन तो गवर्नमेंट का केंद्र सरकार का इलेक्शन है ना, दिल्ली सरकार का इलेक्शन नहीं है। तो केजरीवाल को मैं अपने उससे बता रहा हूँ, दिल्ली में तो मैं रहता हूँ। अच्छा,
तो दिल्ली में आपको कौन चाहिए? दिल्ली में आए मोदी जी। दिल्ली मोदी जी दिल्ली में कैसे आ सकते हैं? आ सकते हैं, मतलब मोदी जी की सरकार बीजेपी। दिल्ली मोदी जी को हम मुख्यमंत्री का इलेक्शन लड़वा देते हैं, फिर तभी आ सकते हैं दिल्ली में। तो उनकी सरकार तो आ सकती है, उनकी बीजेपी तो सरकार आ आ सकती है। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका नाम? जतिन। जतिन, आपकी क्या राय है? मेरी राय कुछ नहीं है, क्यों? बस ऐसी। अच्छा, ऐसे ही यंग यूथ है, बोलना नहीं चाहता। ये आजकल के युवा का ये एक एजुकेशन नॉलेज इस तरह की हो गई है, इनको कुछ मालूम नहीं है, ना गवर्नमेंट के ऊपर ना किसी चीज के ऊपर, इसलिए इनका पॉइंट ऑफ व्यू जीरो है। जतिन, आपको मालूम है? आप पढ़ते हो जतिन? जी, मेरी 12th हो चुकी है मेरी। तो मैं इनसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आपको कुछ मालूम है? इस चीज के बारे में बताओ। जो आप मेरे बारे में बोल रहे हैं, ऐसा मेरे को नहीं बोलना सरकार के बारे में, मेरे को नहीं अच्छा लगता। बताओ क्या कहना चाहोगे? इनको कुछ पता होगा जब तो कुछ बोलेंगे। ये कह रहे हैं आपको कुछ पता ही नहीं है। ऐसा इनको लगता है, मेरे को बहुत कुछ पता है। तो बताइए। मेरा मन नहीं है ना अभी बताने का। देखिए, इस युवा का मन नहीं है कुछ बताने का। ये जतिन युवा है यहाँ पे, अभी 12th क्लियर करी है इन्होंने। इनका मन नहीं है कुछ बताने का, लोकसभा इलेक्शन के ऊपर बात करने का। तो कोई बात नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, इनकी मर्जी है। चलो ठीक है। यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट में राज मंदिर के आगे कुछ दुकानें लगी हुई है। कुछ दुकानों में से एक भाई साहब की दुकान है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा हेमंत मटपाल है। हेमंत मटवाल जी, किस चीज की दुकान है आपकी? हमारे सर तो मोमोज पुलिस के नाम से हमारी मोमोज की दुकान है। तो कभी भी राज मंदिर विशाल मार्ट के बीच में हम लगाते हैं, तो कभी हम बोलेंगे कि आज एक बार ट्राई करें हमारे मोमोज। चलिए, ये प्रमोशन हम किसी और टाइम करेंगे। इस टाइम हम 2024 का इलेक्शन कवर करने आए हैं कि 2024-25 मई को जो चुनाव हुए हैं, उसमें दिल्ली में केंद्र में किसकी सरकार आती है, बीजेपी की या इंडिया अलायंस की? अभी तो सर बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी। क्यों आएगी? कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार आनी तो चाहिए? सर यही है कि अभी विपक्ष में कोई चेहरा ही नहीं है। चेहरा तो है, सामने राहुल गांधी खड़े हैं। मतलब अभी बताइए मुद्दे क्या है? मुद्दे सर जिताना चाहते हैं? जिताना हम सर यही है कि अभी जो बीजेपी है, काम तो कुछ किया नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बेरोजगारी इतनी हो गई है, काम धंधा है नहीं, हम खुद ही परेशान चल रहे हैं यहाँ पे, ना नौकरियां हैं। और वही है कि अभी लोग अंधभक्ति के चक्कर में जिता रहे हैं बीजेपी को, और आने वाले 5 साल के बाद पता लग जाएगा, महंगाई अभी और डबल हो जाएगी। चलिए ठीक है। तो हमारे बीच आ गए भाई, आपका नाम? सोनू। ये आपका? कृष्ण चौधरी। कृष्ण चौधरी और सोनू भाई आ गए। ये बताएंगे कि ये किस पार्टी का चाहते हैं कि 2024 में जीत के वो अपनी सरकार लोकसभा इलेक्शन में बनाए। बताइए। हम चाहते हैं तो बीजेपी को है कि हम स्टार्टिंग से बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं 2014 से, लेकिन सरकार ने काम कोई नहीं किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर अपने मुद्दों पे सरकार काम करे तो इससे बढ़िया कोई सरकार भी नहीं है। और अगर आगे ऐसे ही रहा जो इन्होंने 10 साल निकाल दिए, तो इससे बेकार सरकार भी कोई नहीं है। अभी जैसा चल रहा है उस हिसाब से ये सरकार बिल्कुल ही 0 बटा सन्नाटा है। और मैं बीजेपी से ही हूँ। अच्छा, जब मैं ये बता रहा हूँ, मैं बीजेपी से ही हूँ और बीजेपी की सरकार मुझे स्टार्टिंग से बहुत पसंद है, लेकिन काम कोई नहीं है। सिर्फ लोगों को, जैसे हम ही अंधभक्ति है, समझ लो। अंधभक्ति समझो हमें तो। कि जो हम अपने मुद्दों से खुद ही भटके हुए हैं। हमारे माइंड में इस टाइम क्या है कि बस हिंदू मुस्लिम चल रहा है, इसी वजह से हमारे वोट भी उधर जा रहे हैं और हम देते भी हैं। वोट डालने जाते हैं, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो जाता है कि यार अगर हमने किसी और को दे दिया पता नहीं क्या हो जाएगा, अगले दिन हम रहेंगे नहीं रहेंगे, या आगे हमारी पीढ़ी चलेगी नहीं चलेगी। तो इस वजह से एक डर है जिसकी वजह से हम वोट दे रहे हैं। बाकी काम बोलो तो 0 बटा सन्नाटा है, बीजेपी काम कुछ नहीं है। तो मतलब टोटल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार सरकार पसंद है, बीजेपी मुझे पसंद है, लेकिन काम कुछ नहीं कर रखा, सिर्फ डर में हम दे रहे हैं वोट। मतलब आप कुल मिला के काम पे नहीं, आप सिर्फ धर्म के नाम पे वोट डाल रहे हैं, डर की वजह से। कल को आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो सेफ रहे। हाँ, सेफ रहे। जैसे कि और धर्म आप पे है भी ना हो पाए, ये कहना चाहते हैं। जैसे कि हमारे माइंड में ऐसा सेट हो चुका है, अभी तक इतने दुनिया भर में ये चीजें लोगों में है, और जो नहीं होता वो अंधभक्ता के 10 लोग मिलके भाई आगे पीढ़ी चलानी नहीं चलानी, तो कहीं निकल रहा है तो वो और दोबारा से घुस जाता है हमारे माइंड में। तो ऐसा ही है। आप बताइए भैया, आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे? तो सपोर्ट तो बीजेपी को करते हैं। ठीक है, राम मंदिर बन गया जब से तो बीजेपी को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि भाई कुछ काम ना भी करते हुए उसका नाम तो है। जो पार्टी स्ट्रॉन्ग है उसकी दहशत बहुत है,
उसकी दहशत से मतलब पार्टी की दहशत है या पार्टी के लोगों की दहशत है? मतलब पार्टी की ही दहशत है। अच्छा, पार्टी तो लोगों से ही है ना। अब पार्टी के लोग भी हाँ, हाँ, खतरनाक है हाँ, ना। हाँ, हाँ। तो अच्छा, लोग खतरनाक है। मुद्दा ये है कि मतलब कुल मिला के काम तो कर रहे हो, लेकिन वो उतना नहीं कर पा रहे जितना उन लोगों को डिजर्व करते देना चाहिए, जितना उनको करना चाहिए एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ जी, हाँ। ओके, तो आप केजरीवाल की जमानत को लेके अब जो अब वो 2 तारीख को जाने वाले अंदर, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? उनको बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देखो जी, देश के सीएम है, बेल तो देश के तो देनी नहीं, दिल्ली की चाहिए। दिल्ली के, तो मतलब उन्हें बेल तो देनी चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन उन्होंने घोटाला करा तो बेल क्यों देनी चाहिए उन्हें? तो घोटाला तो किया है भाई, ये तो ऐसा कह रहे हैं अभी, वो सिद्ध नहीं हुआ है कि सिद्ध नहीं घोटाला हुआ करा है, बिल्कुल सही कहा। मेन मुद्दा है जब वो चीज सिद्ध हो जाएगी तब तो उसे अरेस्ट कर सकते हैं, बाकी तो अभी कह नहीं सकते, बेल तो मिलनी चाहिए। आरोप एक चुनावी मुद्दा भी तो है। आरोप तो दुनिया भर पे लगते हैं, तो या तो सबको जेल में डालो भाई, आरोप तो सब पे लगे हैं। जितने भी मंत्री वगैरह, जितने भी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, सब पे ही लगे हुए हैं। तो फिर जब आरोप पे ही उठा रहे हो तो सबको उठा लो। आरोप सब पे ही लगते हैं, काम ऐसी पोस्ट ही है उनकी, जिन पर आरोप नहीं लगेंगे तो काम कर भी नहीं पाएंगे। तो फाइनली आप क्या चाहते हैं कि 4 जून को कौन सी सरकार बननी चाहिए, इंडिया गठबंधन या बीजेपी? देखो पसंद नहीं, एक बताइए। हाँ, पसंद तो हमारी बीजेपी है, लेकिन अगर वो आगे काम करे तब। नहीं, वो तो उनके ऊपर है। अब आप बताओ, आप अंदर से क्या चाहते हो कि कौन बनना चाहिए? अंदर से तो मेरा बीजेपी है। और आप? बीजेपी भाई। जय श्री राम। जय श्री राम। तो हमारे साथ एक और सज्जन जुड़ चुके हैं, क्या नाम है सर आपका? दिलीप कुमार सिंह। दिलीप कुमार जी, बुराड़ी रहते हो? हाँ जी। सर, 2024 लोकसभा इलेक्शन में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की बन रही है। बीजेपी के कुछ ऐसे काम है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि उनकी सरकार दोबारा रिपीट होगी? बिल्कुल, बहुत सारे काम हैं, जैसे धारा 370 का हटना, राम मंदिर का बनना, मिशन फर्स्ट। अभिषेक अभिषेक तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन पे आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि 2024 में किसकी सरकार बन रही है? सरकार बीजेपी की है? कांग्रेस की। क्यों? कुछ काम है ऐसे कांग्रेस के जो आपको लगता है कि कांग्रेस ठीक करेगी कि सरकार बनेगी? तो कांग्रेस से काम तो बहुत है, झूठे नामों में फंसाया बहुत उन्होंने, झूठे नामों में फंसाया है। लेकिन मोदी ने भी बहुत काम अच्छे करे हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे कि जैसे दरों पे राशन फ्री दरवा, राशन, यानी कि 5 किलो राशन में लोग बिक रहे हैं। वो सब तो नहीं बता सकते, लेकिन जो भी है। तो आप एक तरफ आप कह रहे हो कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और एक तरफ अच्छे ही कर रहे हैं, गरीबों के लिए अच्छा काम किया मोदी ने, बट सरकार कांग्रेस की बन रही है, ये कहना चाहते हैं? केजरीवाल ने भी अच्छी काम करा, महिलाओं के लिए बस फ्री करवाई है। केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बस फ्री कराई है। नाम है सर आपका? संजीव झा। संजीव जी, तो किसकी सरकार बनते देख रहे हैं आप? सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। बीजेपी के कुछ ऐसे अच्छे काम जो आपको अच्छे लगे हो, जिसके वजह आप बोल सकते हो कि बीजेपी की सरकार दोबारा बन रही है? अच्छे काम, देश का डेवलपमेंट हो रहा है। राहुल गांधी पसंद नहीं? राहुल गांधी पसंद नहीं? पसंद तो है, पसंद तो सभी है, लेकिन कंपैरिजन करेंगे तो बीजेपी अच्छा काम कर रहा है। बेरोजगारी अपने चरम वर्ल्ड पे है। लेवल पर बेरोजगारी तो कोई भी आएगा तो बेरोजगारी, इतना पॉपुलेशन है, रहेगा ही बेरोजगारी और महंगाई को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। नहीं तो जब कांग्रेस के टाइम में 400 का सिलेंडर था तब तो आप सब कहते तो थे उस कि समय में 10 साल 12 साल पहले की बात है ना, सब्सिडी दे के कर रहा था उस टाइम महंगाई थी। सब्सिडी खत्म हो रहा है ना, सब्सिडी के ऊपर था वो सिलेंडर। सब्सिडी भी तो दे देते, 400 के हाँ। ऊपर आपको सब्सिडी आती थी। हाँ। आज 1200 में सब्सिडी नहीं आ रही है। सब्सिडी दे रहे थे तो वो मेरे ऊपर ही तो आ रहा था, हमारे पब्लिक के ऊपर ही तो आ रहा था। अच्छा, तो पेट्रोल और डीजल महंगे हो रखे हैं, वो भी हमारे ऊपर ही आ रहा है, बिल्कुल। वो भी हमारे ऊपर आ रहा है, बट वोट मोदी जी को देना है। चलिए, आपके हिसाब से मोदी जी जीत रहे हैं इस बार। चलिए देखते हैं 4 तारीख को किसकी सरकार बनती है। ठीक है, धन्यवाद सर। 2024 लोकसभा इलेक्शन में अरे यार, लोकसभा में तो क्या ही बोले किसके बारे में, इसका तो माहौल का पता ही नहीं चल रहा किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। कुछ तो लग रहा होगा आपको, वोट दिया था आपने? यार मेरा तो लगा ही नहीं इस बार, इलेक्शन ड्यूटी में बस कर दिया मैं तो इधर उधर। गवर्नमेंट सर्वेंट हो? हाँ। ओहो, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो इनका मैं बोल भी नहीं सकता। ले नहीं सकते हैं।